नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है, लिहाजा वो अपने दम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 10 दिन पहले ही सोनिया गांधी को गठबंधन खत्म करने की इत्तला दे दी गई थी। 8 साल से चले आ रहे गठबंधन में समय समय पर दरारों और मनमुटावों की खबरें भी आती रही थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने घोषणा की है कि आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है। एआईसीसी की महासचिव अंबिका सोनी ने भी कहा है कि 87 सीटों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया है कि 10 दिन पहले ही सोनिया गांधी को चुनाव पूर्ण गठबंधन नहीं होने का फैसला बता दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन खत्म करने का फैसला अकेले कांग्रेस का नहीं है। दरअसल पिछले महीने ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन को लेकर एक बैठक बुलाई थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 2008 में बना था। उस वक्त राज्य में त्रिशंकु विधानसभा के चुनावी नतीजे आए थे। हाल के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को 6 लोकसभा सीटों पर हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन टूटने का क्या मतलब है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मेहमानों से स्टूडियो में मौजूद हैं हरबंश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही हमारे साथ है प्रोफेसर रौनकी राम, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार है। फोन लाइन पर संपर्क करना चाहेंगे श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा और साथ ही कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा से भी ये कोशिश हम करेंगे फोन लाइन पर संपर्क करने की। लेकिन चर्चा की शुरुआत हरबंश जी आपसे करना चाहेंगे। क्या लग रहा है कि ये पहले से ही सुनियोजित था कि पोल से पहले ये गठबंधन खत्म कर दिया जाएगा? गठबंधन समाप्त हुआ है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है जी। आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा में यह गठबंधन क्यों था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी अतीत में इस प्रकार के प्रयोग कर चुके हैं। 80 के दशक में राजीव गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके बीच समझौता हुआ था और दोनों ने मिलकर जब चुनाव लड़ा था तब भी जो है स्थिति कोई बड़ी अच्छी नहीं थी। हालांकि उन्होंने स्वीप किया था तब, लेकिन उस स्वीप में एक जो है बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जम्मू क्षेत्र से कांग्रेस ने स्वीप किया था जी, और वैली से घाटी से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप किया था जी। यह स्थिति दर्शाती है जो वास्तव में राज्य की जो भौगोलिक और राजनीतिक वास्तविकता है जी जी, उस वास्तविकता को देखते हुए यह दोनों मिलकर एक ही क्षेत्र में, जैसे जम्मू में जी, कांग्रेस को कभी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना तो सहयोग पूरा प्राप्त होगा ना ही उसका लाभ होगा जी। उसी प्रकार घाटी में जो है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का ना तो सहयोग पूरा मिलेगा और ना ही जो है उसका कोई लाभ उनको प्राप्त होता है, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं ये समझौते। यानी कहने को गठबंधन है सत्ता चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए लेकिन गठबंधन था। रौनकी राम जी आपसे भी सवाल करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा जी। उनसे जान लेते हैं कि क्या ये सुनियोजित गठबंधन समाप्ति थी। जी रविंदर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है कि अकेले दम पर, अपने दम पर ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 2008 में जो चुनाव के बाद परिस्थितियां आई, जो नतीजे जनता ने जो रिजल्ट दिया उसके मुताबिक गठबंधन ही एक रास्ता था। हम दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने अपने मुद्दे और अपने अपने मैनिफेस्टो पे ये 2008 का चुनाव लड़ा था। उसकी भूमिका ये थी कि 2008 में जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो अमरनाथ जी के एक मुद्दे पे पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया और जिसकी वजह से चुनाव थोपा गया। और चुनाव उस हालात में हुए थे जिस हालात में लोगों को के जज्बात और धार्मिक भड़काव के बाद कश्मीर और जम्मू वादी में ऐसा माहौल पैदा करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में थी कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन सकती थी।
जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बड़ा दल उभर के आया था जम्मू कश्मीर में। जी रविंदर, जो है वो 6 साल। रविंदर जी आपसे दोबारा आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए फोन लाइन पर। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा साहब भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने गठबंधन खत्म कर दिया, हालात आखिर ऐसे क्यों हो गए, क्या गठबंधन धर्म निभाना इतना मुश्किल हो गया था। देवेंद्र जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल का जवाब जानना चाहेंगे आपसे। हमारी समझ है जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब माननीय सोनिया गांधी साहिबा से मिले तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा हमें सपोर्ट हमारी पार्टी को दिया और उनसे ये विनम्र निमित्त। लेकिन देवेंद्र साहब आरोप लगते रहे हैं कि जो कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं दिखाई दिया पूरे 8 साल के दौरान। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों की बुरी तरह से हार हुई। गठबंधन के उम्मीदवारों की जो बुरी हाल हुई उसमें कई वजूहत हैं, अगर उसमें आपके पास वक्त है तो उसमें बात की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये भी सदाकत है कि शायद कई जगहों पे वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, और वो उसकी वजह ये है कि ये प्री पोल अलायंस नहीं थी, पोस्ट पोल अलायंस थी। और कई बार मैं इसीलिए कह रहा था कि शायद यह दोनों की बेहतरी के लिए है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि अगर हम अलग अलग सरकार अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो मुझे लगता है इसमें दोनों ही जमातों को फायदा होगा। नहीं तो क्या कई हमने पार्लियामेंट में ये देखा कि अगर हम इकट्ठे लड़ते हैं तो तीसरे एक ब्लॉक बन जाता है। देवेंद्र साहब, यानी आप कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये अच्छा फैसला है। हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार बैठे हुए रौनकी राम जी, प्रोफेसर रौनकी राम जी, उनसे जान लेते हैं। आप कृपया फोन लाइन पर बने रहें। रौनकी राम जी, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि दोनों के अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन खत्म करने का फैसला किया गया है, ये जो गठबंधन धर्म की जो बात कांग्रेस कहती रहती है, यहाँ पर वो गठबंधन धर्म या भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कहाँ दिख रहा है? देखिए, जो गठबंधन है वो पोस्ट पोल अलायंस था। जो गठबंधन इलेक्शन के दौरान नहीं हुआ था, जो गठबंधन ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा था। जो इलेक्शन के बाद जब उनकी जितनी भी वहाँ पर स्ट्रेंथ थी उसको मिलाकर हंग असेंबली बनाने के लिए बना था। तो अब ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनको ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था कि हम बाद में भी जब न्यू इलेक्शन आएगा 5 साल के बाद हम बनाए रखेंगे। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद फिर इनका अलायंस हो जाए। तो वो अभी जो उनकी टूटी है, जो अलायंस है, वो तो सरकार बनाई थी, इलेक्शन होने हैं। अब सरकार जब बनाई थी मिलकर, उसमें ये तो कोई मैंडेट नहीं थी कि हम इलेक्शन में ये दिख रहा है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए है कि आप जो सामंजस्य आप नहीं बना सके इतने वर्षों में। इसमें कार्यकर अपने एक्टिविस्ट को खुश करने की बात नहीं है, इसमें तो राजनीतिक जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो राजनीतिक उनकी पैंतरा है, उसको कैसे बनाना है उसका है। हो सकता है कि नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, उनको लगता है कि हम अभी इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ेंगे तो ज्यादा वो हमारे लिए लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए इंडिविजुअली लड़ना कितना फायदेमंद दिख रहा है। रविंदर शर्मा जी, अगर आप हमें सुन रहे हो तो कृपया इस सवाल का जवाब दें कि क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी सुधर गई है, छवि इतनी सुधर गई है लोकसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद कि आप जम्मू कश्मीर में 87 सीट्स पर अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैंने पहले ये कहा कि जैसे मेरे भाई देवेंद्र राणा जी ने बताया आपको कि हमारा जो गठबंधन हुआ था, पोस्ट पोल गठबंधन हुआ कि 6 साल के लिए हमने एक तय किया था कि हम लोगों को विकल्प देंगे, उस वक्त यही रास्ता था। और 6 साल के करीब हम ये सरकार जो है अभी चल रही है, और हमने ये तय किया कि 6 साल करने के बाद, क्योंकि जनता की मंशा के मुताबिक, वर्करों की मंशा के मुताबिक, अगर हमने ये तय किया कि हम चुनाव में फिर से अलग अलग जाएंगे, हमारे अपनी प्रायोरिटीज और मुद्दे हो सकते हैं, नेशनल कांग्रेस के अपनी प्रायोरिटीज और मुद्दे हो सकते हैं और हैं, लेकिन यह है कि इस सरकार ने बहुत उपलब्धियां भी की हैं और बहुत उम्दा काम भी किए हैं। जी, यही वजह है कि उम्दा काम किया है, सरकार की उपलब्धियां अगर अच्छी रही हैं तो फिर वो क्या मजबूरी है कि चुनाव से पहले आप अलग हो जाते हैं? और उसमें यह है कि हम अपने मुद्दों पे और रियासत की एकता और अखंडता के लिए हम भी वचनबद्ध हैं। नेशनल कांग्रेस भी एक सेकुलर पार्टी है, हम कोई एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे, ना कोई विंटर नोट पे हमने छोड़ा है। जी,
जी जी रविंदर जी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। तो हम हरबंस जी से पूछ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी होती है। कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलाई और किसी तरह का मनमुटाव नहीं था, बहुत फायदा पहुंचाया जम्मू कश्मीर की जनता को, लेकिन ये क्या मजबूरी है कि चुनाव से पहले अलग होना पड़ता है? चुनाव से पहले तो ये अलग अगर हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो उसे यूं कहना चाहिए कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है जी वह हुआ है। जी जी। और जहां तक रहेगी बात कांग्रेस की, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जो है कुछ मुगालते में रही है जी। मुगालता उसको ये रहा है कि उसके बगैर सरकार जो है राज्य में नहीं बन सकती, चाहे पीडीपी जो है सरकार हो या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, बिना कांग्रेस के समर्थन के दोनों में से कोई भी सरकार नहीं बना सकता, और यह एक वास्तविकता है। जी रौनकी राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन दलों में इस तरह से अगर सामंजस्य की समस्या बनी रहती है तो वो अपोजिशन पार्टी को फायदा पहुंचाती है कहीं ना कहीं? इसमें ऐसा है कि गठबंधन में जो पार्टी होती है, जो उसमें उनका गठजोड़ होता है, अगर उनमें जिस तरह की मैंडेट वो लेकर आते हैं, अगर उस मैंडेट में पूरा वो उनको पूरा नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि जो पोजीशंस हैं, चाहे वो गठबंधन में है या इंडिविजुअल है, उनको एडवांटेज मिलेगा। अब इस केस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जो कार्यकर्ता है एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरे दो बंदरों की लड़ाई में फायदा तीसरे को होता है। वो तो नेचुरली है, पर इसमें जो हालात है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे हरबंस सिंह जी ने बताया है कि कांग्रेस के बिना सरकार बनाना वो मुश्किल रहेगा। पर अब जो ट्रेंड है बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब ट्रेंड ये है कि अब लोकसभा में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो कांग्रेस को पीछे किया गया है, उसको लिताड़ा गया है। अब असेंबली में जो इलेक्शन होने हैं, जो अभी जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है, फिर हरियाणा में होने वाले हैं, तो अब देखा जाएगा कि जो कांग्रेस की पोजीशन है असेंबली में वो कैसी है, कि वैसा ही उनके साथ वोटर व्यवहार करेंगे जो लोकसभा के इलेक्शन में। लेकिन अभी तो कांग्रेस के व्यवहार से या रवैये से ऐसा नहीं लगता है। देवेंद्र जी, अगर फोन लाइन पर आप हमें सुन रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि पूरे 6 साल के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने रोष जताया है, नाराजगी जताई रही है कि मुख्यमंत्री के पद पर उसका भी अधिकार है क्योंकि वो गठबंधन की सहयोगी है बराबर की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख इस मुद्दे पर बड़ा ही सख्त रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो मुख्यमंत्री का पद है वो उमर अब्दुल्ला ही संभाल सकते हैं। नहीं, ये सदाकत नहीं है। मेरे जहां तक जानकारी है और बड़ी रिलायबल जानकारी है, ये फैसला जब गठबंधन बना था, ये फैसला पहले दिन ही हो गया था और हमारी हाईकमांड और कांग्रेस की आला हाईकमांड के साथ ये फैसला हुआ था कि 6 साल उमर अब्दुल्ला साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उस पर कोई विवाद नहीं था और मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद किसी ने उठाया। हाँ, किसी की अपनी आकांक्षाएं हो, अपना एम्बिशन हो, वो बात कहीं करे तो करे, वरना इसमें कोई अड़ियल वाली बात नहीं। देवेंद्र जी, इशारों में आप हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, इशारों में ही सही, लेकिन कह रहे हैं कि अपनी आकांक्षाएं जरूर बोलती हैं। देवेंद्र जी, ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार के कार्यकाल के दौरान ही उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे थे कांग्रेस के नेता कि कई बार वो एक तरफा फैसले ले लेते हैं, ना कि सहयोगी दल को पूछते हैं और विचार करते हैं। फिर गलत है, क्योंकि जब भी कोई फैसला हुआ, उमर अब्दुल्ला एक डेमोक्रेट है और बड़े सख्त से मशावरत करके एक कंसेंसस इवॉल्व करके हर फैसला लेते हैं। इनफैक्ट जितनी भी काबीना की मीटिंग हुई उनमें बड़े हार्मनी के साथ आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ मशावरत करके ये फैसला जारी दिए गए। इनफैक्ट जब पहले कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन था, रोज डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंडित मंगल राम जी हुआ करते थे, मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर, रोज वॉकआउट होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, फाइलें फेंकी जाती थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के 6 बरस के कार्यकाल में बड़े बेहतरीन माहौल में और आपसी एक बड़े
अच्छे कंजीनियल एटमॉस्फेयर में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया गया। देवेंद्र साहब, आपने अपना पक्ष रख दिया है। कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ही बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या ये नाराजगी कांग्रेस की थी या नहीं, या सिर्फ खबरें ही बनती रही थी। रविंदर जी अगर सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि कई बार कांग्रेस ने ये जताया था, बयान दिया था सार्वजनिक तौर पर मीडिया में कि उमर अब्दुल्ला की सरकार एक तरफा फैसला ले लेती है, सहयोगी दल से चर्चा मशवरा नहीं करती। देखिए, बात यह है कि कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बात यहाँ कही जा रही है कि जब कोलिशन है तो उसमें मुश्किलातें भी आती हैं और कई मुद्दे ऐसे होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे मुद्दे, हमारे एजेंडा, हमारे मैनिफेस्टो में कई जगह जो है वो सहयोग नहीं खाता था, और कई जगह कांग्रेस के साथियों को, जब कांग्रेस को लगता था कि हमारी जो प्रायोरिटीज है उनको वो ड्यू अटेंशन नहीं मिल रही, उसमें थोड़ा बहुत खिंचातानी या कहीं वाद विवाद रहा, लेकिन कोशिश ये रही कि ये स्मूथली ये कोलिशन चले। कांग्रेस ने उसमें पूरा कोऑपरेशन किया, हालांकि कई मुद्दों पे हम जरूर उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में बार बार कहते रहे, कई चीजें रह भी गई और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड और सेंट्रल लीडरशिप ने भी इंटरवीन किया, लेकिन ऐसा विशेष तौर पे सिचुएशन को अवॉइड किया गया दोनों तरफ से। आपको लगता है कि एक नया ट्रेंड गठबंधन का इन्होंने शुरू कर दिया है? देखिए, इसमें दो बातें जो बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई है आज और कल में जी गुलाम नबी साहब से, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी का जो मानना था कि वो इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड डेवलपमेंट के दो मुद्दों को लेकर जितना अच्छी तरह काम करना चाहते थे और कर रहे थे, उसमें भी गठबंधन से ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिली जी। और जो अभी लोकसभा के इलेक्शन होकर हटे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना साथ देना चाहिए था कांग्रेस का उतना साथ नहीं दिया। ये दो बातें ये आज के अखबारों में भी आई है जी। अब इस बात को लेकर एजेंडा जो है कांग्रेस पार्टी का वो ये था कि वो लोगों को जम्मू एंड कश्मीर, वैली को और जम्मू के रीजन को एक करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहती हैं और दूसरा उसमें डेवलपमेंट लाना चाहती हैं। इस बात को लेकर शायद कहीं कांग्रेस की ये समझ में हो कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर ये बात करेंगे, जो मुद्दे वो उठाएंगे इलेक्शन में जो राजनीतिक तौर पे उठाने पड़ते हैं, शायद उनको वो लगे वो मुद्दों से उन्हें पीछे हटना पड़े, तो वो चाहेंगे कि हम ये इलेक्शन बिल्कुल नो कम्युनल ग्राउंड, नो कास्ट एंड रिलीजन, नो इशू ऑफ समथिंग एल्स, we would contest this on two issues. We would like to make Jammu and Kashmir a corruption free state. Number two, we would take up development. मेरे को लग रहा है कि वो जो अभी प्रेजेंट सरकार की जो सेंटर में बनी हुई है उसकी जो अप्रोच है जम्मू एंड कश्मीर के प्रति उसको ध्यान में रखते हुए और कांग्रेस का एक अपना बकरी छवि बनाने के लिए कि कांग्रेस द्वारा उसका रिसर्जेंस होगा, उसका पुनर्जागरण होगा, उसकी रेनेसां होगी, उसको लेकर जो बात आई है जी आप उसको देख सकते हैं। भाजपा जो है वह भी वही खेल खेल रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खेलती आई है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वह घाटी में एक वास्तव में अपनी आइडियोलॉजी पर आधारित इकोनॉमिक और सोशियो आइडियोलॉजी के आधार पर जो है उभर कर सामने आती है, लेकिन जैसे ही बनिहाल के इस तरफ आती है तो फिर उसका जो है चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत कम्युनल गेम जो है वहाँ शुरू हो जाती है। दो दंगे पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में वहाँ जम्मू क्षेत्र में जो है वह हुए हैं और भाजपा के भी हित में है वह दंगे। दोनों का खेल वही है, कौन जीतेगा यह बाद की बात है। अगर किसी को हानि होगी तो वह कांग्रेस को हानि होगी। कांग्रेस इस स्थिति जो है, जो कम्युनल इक्वेशंस बन सकती हैं, उनमें से कैसे उभर के आता है उसका भविष्य सारा उसी पर टिका होगा, उसी पर आधारित। देवेंद्र जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपसे ये मेरा सवाल आखिरी होगा कि पूरे कार्यकाल में उमर अब्दुल्ला साहब से जितनी उम्मीद थी जनता को वो शायद उमर अब्दुल्ला साहब नहीं दे पाए। एक नौजवान मुख्यमंत्री चुना गया था लेकिन वो नौजवान मुख्यमंत्री भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है शायद। कर लिया वहां बैठ के स्टूडियो में जी, ये फैसला आपने कैसे कर दिया स्टूडियो में बैठ के? जी हम तो सिर्फ खबरें बनाते हैं देवेंद्र साहब, आप बताइए। मुझे मालूम है, लेकिन जो आप खबरें बनाते हैं उनको कोई ग्राउंड रियलिटी के साथ भी मैच करिए ना। अगर आप उनकी कार्य प्रणाली पे बात कर रहे हैं तो फिर एक डिबेट रखिए। मैं आपको बताता हूँ, बुला लीजिए आप
विपक्ष के सभी लोगों को बुला लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 6 बरस में उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ऐतिहासिक इकदाम उठाए गए हैं वो ना तो पिछले 20 साल 30 साल में उठाए गए, ना आगे उठाए जाएंगे। जी, कुछ जरूर यकीनन वो स्टेप्स थे जो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अच्छे उठाए हैं, लेकिन 2000 का वो हिंसक दौर, हम 2010 का हिंसक दौर कैसे भूल जाए जिसमें 150 से भी ज्यादा जाने गई थी। आप बात कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा 2008 के पस मंजर में देखना पड़ेगा। 2008 उस वक्त पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। 2008 के जो हालात थे उसके पस मंजर में 2009 हुआ, 2010 हुआ। मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, जिनको सपोर्ट मिली श्रीमती सोनिया गांधी की और कांग्रेस की, कि हम सब मिलकर 2010 के उन हालात को काबू कर सके। उसके बाद 2011, 12, 13, 14 बिल्कुल अमन के बेहतरीन साल पिछले 20 बरस में रहे, और उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी का, जो उन्होंने जो सरपरस्ती की उमर अब्दुल्ला साहब की भी और कांग्रेस की भी, जिनकी सपोर्ट की वजह से ये हुआ और ये बेहतरीन साल। चलिए देवेंद्र साहब, हमें वाकई अच्छा लगेगा कि अगर मुख्यमंत्री साहब ने कुछ अच्छा काम किया है और विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनता फिर से चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डे नाइट न्यूज़ पर चर्चा में शामिल होने के लिए। हरबंस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत खफा हो गए थे देवेंद्र राणा साहब जब मैंने ये कहा कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री चुने गए थे। आप बताएं पत्रकार के नजरिए से। स्वाभाविक है उनका नाराज होना जो है, क्योंकि वह एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी, और वो अपने नजरिए से ही सारी चीजें देखेंगे। जी, सच्चाई यह है कि जहाँ तक आम आदमी के जीवन का प्रश्न है तो बहुत लंबा चौड़ा जो है वह फर्क नहीं पड़ा उनको। जी, भ्रष्टाचार जो है वह वैसा का वैसा बदस्तूर, करप्शन के कई, यूसुफ शाह की मौत का जो मामला है ये भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो करप्शन है उसको दर्शाता था। बिल्कुल है, और यह जो है हर स्तर पर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, अब बड़े फैसले हुए, कौन से फैसले हुए जी, यह हमेशा जो है जब टकराव की स्थिति बनी रहती है जम्मू और कश्मीर के बीच में जी, तो फिर मुख्यमंत्री जिनकी क़यादत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं वो जो है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है फिर। जी, कि वह कहीं चूक कर गए होंगे। अदरवाइज जो है अगर वह मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तो जम्मू कश्मीर के हैं वो। एक आखिरी सवाल कांग्रेस के, अगर रविंदर शर्मा जी सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि पोस्ट अलायंस जैसी संभावना क्या कांग्रेस लेकर चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? देखिए, कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों खित्तों में मजबूत पार्टी है। लद्दाख से आप शुरू करिए, पूरी हिल काउंसिल जो है, मान लीजिए कि 36 वोट से हमारा कैंडिडेट वहाँ कई किस्म की पोलराइजेशन की गई। जी, थोड़े से मैं जानना चाहेंगे क्योंकि समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। लेकिन 36 वोट से कैंडिडेट हमारा हारा है पार्लियामेंट का, सिर्फ 37 वोटों से। और करगिल में भी हिल काउंसिल जो है अभी हाल में हमने जीती है। कश्मीर वादी में भी। जी रविंदर साहब, थोड़े से भी बताइए, समय बहुत समाप्त हो रहा है। पोस्ट अलायंस के लिए मानेगी कांग्रेस की नहीं मानेगी? उनके 7 विधायक जो थे उनको निकाला गया था कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस या उन्होंने करप्ट वोटिंग। रविंदर शर्मा जी, बहुत बहुत माफी चाहेंगे, हम आपको और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते क्योंकि चर्चा का जो समय है वो समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। रविंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही देवेंद्र राणा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ बने रहे। सत्ता के लिए राजनीतिक दल साथ आते हैं और ताकत की खींचतान पर उनमें अलगाव भी होता रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आगे विधानसभा चुनाव के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं, गठबंधन बनता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।